हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया 3 मार्च को, क्योंकि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है। एक दिन पहले में आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, तो अब इस पूरे वीडियो में क्या देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण देखेंगे क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, उसमें कितना प्रतिशत योगदान रहा, कितना बढ़ा, और प्रति व्यक्ति आय को समझेंगे कि क्या होता है इस साल किस क्षेत्र में बढ़ा। भारत और छत्तीसगढ़ की जो जीडीपी है उसको कंपेयर करेंगे कि किस क्षेत्र में कितना रहा और कितना वृद्धि हुआ। ये सारी चीजें थोड़ा भी साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको एक एक करके जूम आउट करके समझाऊंगा, लेकिन चीजों को आगे पढ़ने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका पूरा सीरीज आएगा ना, पूरा अध्याय को कवर करेंगे, लेकिन ये जो अध्याय है, जो पहला अध्याय के रूप में आप देख सकते हैं, पूरा अर्थव्यवस्था का समराइज रूप है। ठीक, तो अगर मैं परिभाषा के बारे में बात करूं तो अर्थव्यवस्था में या एक छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में, तो आर्थिक सर्वेक्षण का एक्चुअल मतलब क्या है। देखो, पिछले एक वर्ष में अर्थव्यवस्था में जितने भी रिपोर्ट प्रस्तुत हुए हैं, ठीक, तो पिछले एक वर्षों में अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रस्तुत करने वाला रिपोर्ट ही आर्थिक सर्वेक्षण कहलाता है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भैया आपको क्या क्या चुनौती मिली, क्या क्या समाधान हो सकते हैं, मतलब फ्यूचरिस्टिक और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में दोनों को ऐड करके देखते हैं कि भैया खर्चा कहाँ ज्यादा हुआ, कहाँ पर खर्चा कम कर सकते हैं, कैसे कैसे योजनाओं का संचालन कर सकते हैं और किस प्रकार की योजनाओं को बंद कर सकते हैं। ये पूरा विवरण होता है इस सर्वेक्षण में। मतलब पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने जो भी अपना कार्य किया उसका एक संक्षिप्त विवरण ही अर्थव्यवस्था का आर्थिक सर्वेक्षण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कुछ फैक्ट के बारे में बात करूं तो देखो ये परिभाषा रहा। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करूं कि आर्थिक सर्वेक्षण का निर्माण करता कौन है, तो याद रखना आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय प्रस्तुत करते हैं रिपोर्ट को। क्या? आर्थिक और सांख्यिकी संचालनालय। दूसरा याद रखना, इस अर्थव्यवस्था के आर्थिक सर्वेक्षण में निर्माण में इस वर्ष जो प्रमुख व्यक्ति है जिनका योगदान था, उनका नाम है श्री हिम शिखर गुप्ता जी, जो सांख्यिकी संचालनालय के सचिव हैं। प्रस्तुत कब हुआ, प्रस्तुतकर्ता कौन थे? अमरजीत भगत। अमरजीत भगत जो विधायक है, एक्चुअल में कैबिनेट मंत्री है, कौन से पोस्ट में, कमेंट में बताना। तो अमरजीत भगत ने क्या किया, ये रिपोर्ट को प्रस्तुत किया विधानसभा में। और साथ ही ये जो 3 मार्च है, 3 मार्च 2023 को ये रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ, क्योंकि ये रिपोर्ट 2022 का है, प्रस्तुत कब हुआ? 2023 में। तो याद रखना पिछले साल का रिपोर्ट प्रस्तुत होता है, तो 2023 के रूप में नहीं आएगा, 22-23 के रूप में आएगा। प्रस्तुत हुआ 3 मार्च को। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब बात करते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। एक फंडा समझते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद होता क्या है। मान लो एक राष्ट्र के भीतर, ठीक, उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का अंतिम मौद्रिक मूल्य, कि एक राष्ट्र के भीतर उत्पादित कुल वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य ही सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है। मतलब जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। जीएसडीपी मतलब एक वित्तीय वर्ष में, एक साल में एक राष्ट्र कुल कितना पैसा कमाया, और वो अंतिम रूप से ना, तो यही क्या होगा आपका जीएसडीपी। या आप सकल राज्य घरेलू उत्पाद को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर, ठीक, उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही जीएसडीपी कहलाता है। इसके दो भाव होते हैं, एक होता है प्रचलित भाव, एक होता है स्थिर मूल्य के ऊपर। तो प्रचलित भाव क्या होता है? प्रचलित भाव जो पिछले वर्ष के आधार पर जो तुलना होता है या गणना होता है, तो प्रचलित भाव होता है। ठीक, और स्थिर भाव मतलब 2011 में इन्फ्लेशन क्या रहा, 2011 की स्थिति महंगाई क्या रही, तो वो होता है स्थिर भाव। बेसिकली लोगों को लगता था कि स्थिर भाव से प्रश्न पूछते हैं ज्यादा, इसी को पढ़ लो, प्रचलित भाव को छोड़ दो, और 2022 का प्रश्न देखना कि प्रचलित भाव से बना है। देखते हैं धीरे से अगर हम लोग कुछ कोशिश कर सके ना, तो अर्थव्यवस्था की भी क्लास आएगी। अभी तो हम लोग इस करंट अफेयर का आर्थिक सर्वेक्षण को देखेंगे। ठीक, अब देखिए आपको बता दूं कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित भाव में योगदान के बारे में बात करूं तो देखो यहां पर से 4,57,60,826 ये लाख में प्रचलित भाव में योगदान है। मतलब छत्तीसगढ़ का जीडीपी का आकार यही है, 4,57,00,000। इतना बस ध्यान में रख लेना, 4,57,00,000। ठीक, स्थिर मूल्य में देखें तो स्थिर मूल्य में बेसिकली 290 याद रख लेना। मतलब 2 करोड़
89,08,241 ये है स्थिर मूल्य में। लेकिन आपको कितना याद रखना है? 290, इतना याद रखना। अगर आपसे पूछ दिया इंटरव्यू में भैया छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, क्या इंटरव्यू या फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन की छत्तीसगढ़ के पास कुल कितने पैसे हैं, बोल दीजिएगा 2,90,00,000। ठीक, ये है लाख करोड़। तो ये हमारा राज्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद में छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान की स्थिति की हमारे पास प्रचलित भाव में इतना मूल्य है, इतना पैसा है, और स्थिर भाव में इतना। ठीक, 457 और 289। ठीक, अब बात करते हैं जीएसडीपी में वृद्धि। अब देखो भाई, जीएसडीपी तो समझ गया ना कि भाई एक राज्य के भीतर उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जो अंतिम रूप से। ठीक है, अब जीएसडीपी में वृद्धि होगा हर वर्ष 2012 से लेकर 2023-24 तक पहुंचना, मतलब 22-23 तक। अगर मैं बात करूं 2012 की स्थिति में जितना भी रहा होगा और 2023 की स्थिति में जितना भी है, तो इसका जो प्रकृति है ना, आप समझना, एक ऐसा रेखा प्लॉट होता है, मतलब उतार चढ़ाव। तो बेसिकली प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक किस वर्ष रहा। कुछ कम स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, तो सर्वाधिक रहा 2016-17 में, इसको नोट करके रखना। सर्वाधिक कब रहा? 2016-17 में। ठीक, न्यूनतम कब रहा? 2020-21 में, मतलब जब कोरोना था। ठीक, और अगर पिछले वर्ष के बारे में बात करूं, मतलब 2022-23 में, तो ये रहा 8%। ये प्रश्न भी बन सकता है। और 2000 पिछले वर्ष मतलब 21-22 में कितना रहा? 8.48%। मतलब पिछले साल की तुलना में इस बार जीएसडीपी में जो वृद्धि है वो कम हुआ है, 8.48 से लगभग 8%। अगर बेसिकली प्रश्न पूछा जाए ना तभी 8% है। ठीक, और ध्यान में रखना सर्वाधिक 2016-17, न्यूनतम 2020-21। प्रकृति कैसा उतार चढ़ाव का प्रकृति 2022-23 में कितना है? 8%। और 2021-22 में कितना है? 8.48%। तो इतना ही प्रश्न बनेगा। और औसत वृद्धि पूछे ना तो बताइएगा 5.73%। औसत वृद्धि कितना है? 5.73%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जो बताने जा रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना। थोड़ा अगर लाइटिंग आ रहा है तो मैं समझा देता हूँ, सुनना, लिखना और याद करना। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि, क्षेत्रवार मतलब कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं और क्षेत्र में वृद्धि के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली मैं अगर आपको बता दूं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। 3 क्षेत्रों बेसिकली कितने होते हैं? 3 सेक्टर होते हैं। एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जिसमें आप कच्चा रॉ मटेरियल प्राप्त करेंगे, जो सीधा जमीन से उगेगा और उसको हम लोग डायरेक्टली उपभोग नहीं कर सकते, तो वो प्राथमिक हो जाएगा। मतलब कृषि से संबंधित जितने भी, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, खनन और उत्खनन हो गया, वनोद्योग हो गया, ये सब प्राथमिक सेक्टर में आ जाएगा। एक होता है द्वितीयक सेक्टर, मतलब जिसमें निर्माण, विनिर्माण, ठीक, और विद्युत, गैस, ये सारी चीजें, मतलब जो आप प्राथमिक से प्राप्त किए हैं। ठीक, उद्योग जैसे अब देखो मान लो चावल है, आप खेत से उसको उगाए, प्राथमिक सेक्टर हुआ। अब चावल को आप उसको मिल लेके जाएंगे, उसको कुटवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक सेक्टर, मतलब मिल वगैरह, उद्योग। उसके बाद होता है टर्सरी सेवा क्षेत्र, टेलीकॉम, ठीक, नगर निगम वाला जितना रहता, नगर निगम लिमिटेड, बीएसएनएल वगैरह, रेलवे, ये सब सेवा क्षेत्र, मतलब तृतीयक क्षेत्र। और बेसिक डिफरेंस समझना उद्योग में या द्वितीयक क्षेत्र और उद्योग में शामिल किया जाता है निर्माण और विनिर्माण, साथ ही खनन और उत्खनन को। लेकिन खनन उत्खनन कौन सा है? प्राथमिक सेक्टर है। तो इसको इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना, बाकी धीरे धीरे समझ आएगा। अब बता रहा हूं कि जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि के बारे में बात करूं तो 3 सेक्टर को पकड़ना। एक होता है कृषि, उद्योग और सेवा। ठीक, तो कृषि क्षेत्र में स्थिर मूल्य में इस वर्ष कितना योगदान है जीएसडीपी में? 5.93, याद रखना, 5.93% प्रचलित स्थिर भाव में है कृषि का, जबकि उद्योग का है 7.83। मतलब 5 में 2 बढ़ा दो तो 7 हुआ, +2, फिर +2 कर दो तो 9। तो इसको ऐसे याद रखना, 5 फिर 2 8 के 7 फिर 2 8 के 9, तो 5.93 एग्जैक्ट याद रखना है। 7.83 याद रखना है उद्योग का, जबकि सेवा का 9.21% वृद्धि है। ठीक, जबकि प्रचलित भाव में अगर मैं बात करूं तो 10 12 14, बोल 10 12 14, तो 10.7, 12.2 और 14.4, मतलब 10%, 10.7% कृषि का है, 12.2% उद्योग का है, जबकि 14.4% किसका है? कृषि का, सॉरी सेवा का।
तो ये दोनों को याद रखना, लेकिन आपको मेनली याद रखना है 5.93, 7.83 और 9.21 कृषि, उद्योग, सेवा। मतलब यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हैं कि तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का जो भागीदारी है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अब हमारा जो विकसित राष्ट्र है वो विकासशील राष्ट्र की ओर अग्रसर है या राज्य की ओर अग्रसर है। एक सेवा क्षेत्र में योगदान मतलब भाई नौकरी जनरेट होगा, उसके साथ अर्थव्यवस्था में प्रगति होगी, विकास होगा, ये सारी चीजें हैं। अब मान लो ये तो एक चीज रहा। अब विगत 2012 से 2023 के बीच में कुल कितना औसत वृद्धि हुआ, ये भी तो प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना कृषि क्षेत्र में 5.31% की वृद्धि हुई, उद्योग में 6.34% की वृद्धि हुई, जबकि सेवा में 5.3537% की वृद्धि हुई। 5, 6, 5 ठीक 5.31 किसमें, कृषि में, एक वो पूरा लगभग 11-12 वर्षों का औसत है। जबकि उद्योग में 6.34 और सेवा में 5.37, ये औसत वृद्धि दर है पिछले 12 वर्षों की। यहां तक समझे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी आपने क्या देखा कि जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि देखा। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी में क्षेत्रवार हिस्सेदारी। क्या हिस्सेदारी, अब समझ लो ना। ठीक, हिस्सा मतलब भाई उद्योग से कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, कुल आय का कितना प्रतिशत उद्योग से प्राप्त हुआ, सेवा से कितना हुआ, कृषि से कितना हुआ, तो यही तो होगा ना हिस्सेदारी। ठीक, तो इसको याद रखना जरूरी है, बहुत बहुत मोस्ट आईएमपी है। स्थिर भाव और प्रचलित भाव। सबसे पहले स्थिर भाव में देखना, स्थिर भाव में कृषि का, स्थिर भाव में बोल रहा हूं, कृषि का जो योगदान है वो 16.9% है ओवरऑल ना। उद्योग का 49.9% है, जबकि सेवा का 32.2%। मतलब 16, 49, 32, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 16, 49, 32, 16 कृषि, 49 उद्योग, सेवा 32 नहीं 33%। अब ये डाटा थोड़ा बहुत पॉइंट को मैं ऊपर नीचे लेके रखा हूं ताकि चीजें आपको याद हो। तो 16.9 किसका है, कृषि का है। उद्योग का कितना है, 49.9, याद हुआ, कृषि, उद्योग, और एक होता है सेवा, सेवा का कितना है 33.2%। मतलब कुल मिला के अगर बात करूं, हिस्सेदारी में सर्वाधिक योगदान उद्योग का है, जबकि क्षेत्रवार वृद्धि में सर्वाधिक योगदान सेवा का है। ये बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं प्रचलित भाव में। प्रचलित भाव क्या होता है भैया, वही पिछले वर्ष के आधार पर जो तुलना करते हैं। तो अगर प्रचलित भाव में बात करूं तो कृषि का योगदान 21.9%, उद्योग देखोगे तो 42.3% और सेवा देखोगे तो 35.9%। मतलब 22, 21.9 को 22 मान लो, 22, 42, 35.9 को 36 मान लो, 22, 42, 36, 22, 42, 36 याद हो जाएगा। 21.9 कृषि का प्रचलित क्षेत्र, प्रचलित भाव में, 42.3 उद्योग, ठीक, और सेवा का 35.9% योगदान है। और अगर उद्योग बोल रहा हूं तो खनन उत्खनन को मत लेना, ध्यान रखना। उद्योग वैसे तो उद्योग में या फिर द्वितीयक सेक्टर में खनन उत्खनन नहीं आता, उद्योग में आता है, लेकिन इसमें आप खनन उत्खनन को हटा के रखना, क्योंकि खनन उत्खनन को प्राथमिक क्षेत्र में लेना। ठीक, अब बात करते हैं आगे, बिटा के और कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक एक करके देखते हैं। अब देखते हैं ना प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कि एक राष्ट्र में स्थित कुल व्यक्तियों की संख्या या किसी राष्ट्र में स्थित जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक साल में कुल कितना आय अर्जित किए, ठीक, और वो आय को जनसंख्या से भाग दे दो तो मिल जाएगा आपको प्रति व्यक्ति आय। मतलब मान लो एक राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र है, मतलब मान लो भारत, भारत की जनसंख्या है 10 और सब मिलके कितना कमा रहे हैं, मान लो 100 रुपए, ठीक, तो भारत की जनसंख्या कितना हो गया, मान लो 10 है, और सब मिलके कितना कमा रहे हैं, एवरेज कोई 100 कमा रहे, सॉरी कोई 30 कमा रहे, कोई 20 कमा रहे, कोई 15, कुछ भी ना, ऊपर नीचे हो सकता है, सब मिलके 100 रुपए कमाए। कुल जनसंख्या कितना है 10, तो भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, 100/10 करोगे तो मिल जाएगा 10 रुपए हो जाएगा उसका प्रति व्यक्ति आय प्रति माह, ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब समझना कुल आय जितना लोग कमाते हैं बटे कुल जनसंख्या को भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। प्रश्न एकदम डायरेक्टली आता है। 3 हमें याद रखना, प्रचलित, स्थिर और निवल। क्या क्या बोला, प्रचलित, स्थिर और निवल। अच्छा, स्थिर भाव हमारा 2011-12 है, इसको भी ध्यान में रखना। प्रचलित भाव में छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,52,348 है। क्या बोला, 1,52,348, फिर बोलो 1,52,348, 1,52,348, तो 1,52,348 है।
वृद्धि कितना हुआ, 11.3% का वृद्धि हुआ भाई पिछले साल से। पिछले साल कितना था, 1.18 था ना। तो याद रखना पिछले साल से अच्छा खासा वृद्धि हुआ है, 11.3% की वृद्धि हुई है। और प्रचलित कीमत में छत्तीसगढ़ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,52,348 है, मतलब 1,52,000, ठीक, 1,52,348 या 1,52,000, ठीक। स्थिर भाव में पिछले बार 92,018 कुछ ऐसा था क्या, इस बार देखो 6.5% की वृद्धि हुई, मतलब 6.76% की वृद्धि हुई है। और इस बार स्थिर मूल्य में, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, 96,242, 96,242, मतलब 96,242, ठीक। तो याद रखना ये स्थिर मूल्य पर। और निवल भी याद रख लेना भैया, निवल कितना होता है, 1,33,898, मतलब 1,33,898, 1,33,898, ये है निवल जीएसडीपी में प्रति व्यक्ति आय, ठीक। वृद्धि कितना, लगभग 11.9%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ आया होगा। आप देखना ना, अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक क्या है कि जीएसडीपी में मतलब सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर प्रतिशत में देखते हैं। देखो क्षेत्र, 3 क्षेत्र बताया मैंने, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कैसे समझ सकते हैं, देखो आप चावल निकालें, ठीक, चावल उत्पादन किए, ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, चावल नीचे में धान हो गया प्राथमिक क्षेत्र। धान को कहाँ ले गए, उद्योग में, मिल में ले गए, धान का क्या बना, चावल, तो मिल क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र, ठीक। अब मिल को दुकान में ले गए, चावल को क्या करते, पैकिंग किए एक बॉक्स में, कुछ भी में, पॉलीथीन में, और इसको सेलिंग किए, बेचे, तो तीसरा क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। और याद रखना हर प्राथमिक क्षेत्र सब के लिए प्राथमिक क्षेत्र ना हो के वो कई जगह क्या हो जाता है, सेवा क्षेत्र हो जाता है, सेवा नहीं, उद्योग क्षेत्र हो जाता है। जैसे मैंने कोई चीज खरीदा, ठीक, और उसको मैंने क्या खरीदा, मान लो मैंने 10 मार्कर खरीदा, और ये 10 मार्कर को मैं दुकान में बेच दिया, तो मेरे लिए तो खरीदने के बाद ही प्राथमिक क्षेत्र था, जैसे बेचा तो द्वितीय क्षेत्र बन गया। लेकिन अगर मैं बेचा और कोई दुकानदार इसको सेलिंग पर्पस से खरीदा, मतलब बेचने के पर्पस से, तो उसके लिए प्राथमिक क्षेत्र हो गया ना, तो इसको बता रहा था, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होगा। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगी, कृषि, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मत्स्य, ठीक है, वानिकी, वनोद्योग और खनन उत्खनन, ये सब क्या है, ये सब है प्राथमिक क्षेत्र, ठीक। द्वितीय क्षेत्र क्या है, निर्माण, विनिर्माण और विद्युत, जलापूर्ति, ये सब क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाएगा, जो भी सेवा दे, रेलवे, संचार, ये सारी, ये क्या तृतीय क्षेत्र में। तो बता दो जीएसडीपी में वृद्धि दर अगर बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र का स्थिर भाव में पहला देखना 7.75% है, द्वितीय का 7.05% है, जबकि तृतीय का 9.21%। अभी याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, रोज को पढ़ेंगे जब इसको तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक। प्रचलित भाव में देखो तो प्राथमिक क्षेत्र का 16.4%, 14.4%, द्वितीय का 8.9%, जबकि तृतीय का 14.4% है। ये एक याद रखना जीएसडीपी वृद्धि दर है। जबकि अगर बात करूं हिस्सेदारी में जीएसडीपी में हिस्सेदारी अगर प्रतिशत के बारे में बात करूं तो प्राथमिक क्षेत्र का है 27%, द्वितीय का है 39% और तृतीय का क्या है 33%। ये स्थिर भाव में है, जबकि प्राथमिक का है प्रचलित भाव में 31, फिर द्वितीय का 32, फिर तृतीय का 35%। तो देखो ये वाला डाटा अगर याद भी नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जो बताऊंगा वो महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं ये जो डाटा दिख रहे हैं आपको कि छत्तीसगढ़ में जीएसडीपी में जो प्रतिशत वृद्धि दर है उसके बारे में बात करो। देखो फिर से बताया मैंने, कृषि, उद्योग, सेवा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर। तो कृषि में जो पशुपालन आते हैं, तो देखो अगर इसको पहले मैं स्थिर भाव में बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखिए ये स्थिर भाव, एक ग्राफ प्लॉट हुआ है। देखो
अब कृषि का कितना बताया स्टार्टिंग में मैं 5.93% ग्रोथ रेट हुआ है। तो उस ग्रोथ रेट में बहुत सारे आते हैं, जैसे अभी बताया मत्स्य वानिकी, खनन उत्खनन, वन उद्योग, मछली उद्योग। तो स्थिर क्षेत्र में जो वृद्धि हुआ है ना सर्वाधिक, वो मछली उद्योग में हुआ है 7.9%, 09%। यही प्रश्न था, ऐसे ही प्रश्न आया था कि कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान हुआ है। तो याद रखना स्थिर भाव में कृषि का तो 5.93%, इसको तो याद कर ही लिए। तो कृषि क्षेत्र में मछली उद्योग सर्वाधिक वृद्धि हुआ है इस वर्ष। जबकि उद्योग में अगर वृद्धि के बारे में बात करूं तो 7.83 है स्थिर भाव में। इसमें विद्युत, गैस और जलापूर्ति में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है लगभग 11.14%। उसके बाद अगर बात करूं सेवा, तो सेवा का कुल कितना स्थिर भाव में वृद्धि हुआ है 9.21%, जिसमें व्यापार, होटल और जलपान, रेलवे में वृद्धि हुआ सर्वाधिक लगभग 16.65%। तो कृषि में सर्वाधिक योगदान अगर पूछा तो मछली क्षेत्र का, उद्योग में पूछा तो विद्युत, गैस, जलापूर्ति, जबकि सेवा में व्यापार, होटल और जलपान, रेलवे। अगर इसको ऊपर वाला देखते हैं प्रचलित भाव में, तो कृषि का प्रचलित भाव कितना था 10.7, उद्योग का 12.8, जबकि सेवा का 14.4। तो कृषि में सर्वाधिक अगर प्रचलित भाव में वृद्धि हुआ तो पशुपालन का, जो लगभग 11.11 है ये वाला। और उद्योग का हुआ है खनन उत्खनन में ना, तो उद्योग में जो द्वितीयक सेक्टर है प्रचलित भाव में खनन उत्खनन का सर्वाधिक हुआ 24.24%, और सेवा क्षेत्र में भी लगभग व्यापार और होटल में 23.3% हुआ है। ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं तुलना। देखो वैसे तो बोलते हैं कि भारत की जो निवल राज्य में, आप न्यूज़ कटआउट पढ़े होंगे या फिर टेलीग्राम में शेयर भी किया था कि छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित प्रति व्यक्ति आय है वो 1,33,000 के आसपास हुआ। मतलब वो निवल राज्य में था ना, प्रचलित में 154 और स्थिर में लगभग 96,000 के आसपास। तो कृषि क्षेत्र में अगर छत्तीसगढ़ का योगदान है 5.93, बार बार बोल रहा हूँ याद हो। उद्योग में 7.83, सेवा में 9.21। यही भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो कृषि 3.5, 3.45, ठीक ऐसे मान लो, बना लो ये भारत का। तो कृषि 3.45, उद्योग लगभग 4.11 और सेवा 9.14% वृद्धि हुआ है। ये भारत का है, भारत का यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर ओवरऑल वृद्धि के बारे में बात करो, ग्रोथ रेट मतलब विकास दर 7% हुआ है। न्यूज़ में कटआउट था कि छत्तीसगढ़ का जो ग्रोथ रेट है भारत के ग्रोथ रेट से 1% ज्यादा। भारत का ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत होगा 7%, और छत्तीसगढ़ का 1% बढ़ा दो 8%। तो 8% छत्तीसगढ़ का विकास दर है, जबकि 7% भारत का। ठीक, अगर यहाँ बना दिया, ठीक, ये पकड़ छत्तीसगढ़ का तो 5.93% कृषि और 7.83% उद्योग और 9.21% क्या है सेवा। ये है छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट। और भारत का 3.5, 4.1 और 9.14। इतना याद रखना, समझ आएगा। कंटिन्यूएशन बेस में लाते रहेंगे इसको। अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना। करेंट अफेयर कल आएंगे जल्दी वीडियो, साथ ही गणित वगैरह, हिंदी वगैरह चलेगा। सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, राधे राधे।